ओम शांति। तो आज 14 अक्टूबर 2025 है। मुरली में शिव बाबा ने हम सभी को याद करवाया है कि हम कौन हैं। तो हम सभी कौन हैं? हम पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो आज की मुरली का जो स्वमान रहेगा, जो आप सभी को 21 बारी लिखना है। मैं शिव बाबा का बच्चा पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। 21 बारी सभी को बाबा की याद में ये लिखना है। ठीक है, आगे के होमवर्क हम मुरली के बाद लेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? इस ज्ञान मार्ग में वो कौन सी बात है जो सोचने बोलने से कभी भी उन्नति नहीं होती? तो शॉर्ट में लिखो कि वो कौन सी बात है जो मुझे कभी भी सोचनी बोलनी नहीं है, उन्नति नहीं होगी। उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ये ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। बाबा ने कहा, ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति नहीं हो सकती। तो बाबा कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं। बाबा सिर्फ हमें बता रहे हैं कि अगर हमें इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद में उन्नति करनी है तो उसके लिए ऐसी चीज हमको ना सोचनी ना ही बोलनी है। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है, पुरुषार्थ करना ही है। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी? उन्नति हो जाएगी। मुरली में उस रोज गीत चला है। ये कहानी है दिए और तूफान की। कल सभी ने ये कविता सुनी है, आज फिर से सुनेंगे। निर्बल से लड़ाई है बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। बहुत सुंदर एक पूरी की पूरी एक कहानी चलेगी और अपने आप को उस दिए की जगह रख करके अपने जीवन की इस कहानी को देखना। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने। एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, अपने तन में अगन, उसकी लो में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मसलने मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़, देवो पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पर ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घनघोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पर लगाने बाजी प्राण की, चला दाव पर लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए और
तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका, उसकी ज्योति में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा जो उठाया था भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। और लास्ट पहरा। सर पटक पटक पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से कौन? तूफान। सर पटक पटक पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार बार वार कर अंत में हार कर, तूफान भागा रे मैदान से। तूफान ही क्या हो गया? भाग गया मैदान से। अत्याचार से उभर जली ज्योति वो अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। निर्बल से लड़ाई है बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। जाने पहचाने से कहानी लग रही है ना? ये थी शायद तो ये कहानी जाने पहचाने से कैसे है? मेरे जीवन की परिस्थितियां जो सर पटक पटक पग झटक झटक हर तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कल भी हमने बात की थी, आज फिर से हम बात करेंगे। मेरा काम फिर भी चाहे इतना सी ज्योति जला करके फिर भी रोशनी करना है। बुझ करके अंधकार के हिस्से में आना मेरा काम अब नहीं होना चाहिए। तो मुरली में उस रोज ये गीत चला, इसलिए आज हमने ये सुना। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इसका अर्थ वो नहीं जानते। ये तुम जानते हो, तुम हो अभी संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ये ज्ञान के पॉइंट्स याद ना होने के कारण ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। ये मुख्य है, इसका अर्थ भी तुम समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है ना, ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम युग का भी ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, उत्तम ते उत्तम, ऊंच ते ऊंच, साहूकार से साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है, उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है। और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय होती नहीं तो कई बच्चे नए नए आते हैं, तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं। 5वां युग फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वो है ही परमात्मा परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? तो ये भी तुम बच्चे जानते हो। बच्चों को समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। पुरुषार्थ बाबा ने कहा कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सीखने वाली भी हैं अबलाएं कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं। तो बाबा ये बातें समझाते हैं, जैसे कोई आग पर चलता है तो ये एक बहुत बड़ी कला है, हर कोई नहीं चल सकता, लेकिन आग पर चले तो इसके अंदर बहुत आफरीन है, मतलब तारीफ है। लेकिन बाबा उसकी तुलना कैसे करते हैं? विश्व कल्याण के साथ में तुलना करते हैं। तो खुद को भी अगले जन्म की क्या प्राप्ति हुई, और इस कला से और आत्माओं का क्या भला हुआ। तो ऐसी बहुत प्रकार की चीजें हैं। तो बाबा ने अहमदाबाद के साधु को याद किया।
इससे प्राप्ति तो कुछ नहीं, झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उसको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसमें भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई, उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चल जाते हैं। बाबा ने कहा इसमें फायदा क्या, तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामानुसार हम तुमको गोह्य बातें सुनाता हूँ। तो हमको क्यों फायदा होता है, उसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि हम पहली बात बीज से जुड़े हुए हैं परमात्मा से, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम योग करने के लिए बैठते हैं, राज्यों की तपस्या, सेवा, बोली चाली, व्यवहार में आते हैं, तो हम खुद को क्या समझने की कोशिश करते हैं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी, इसलिए जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है। जैसे बाबा ने समझाया कि शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। शिव बाबा का तो पार्ट इसी समय है, जो आकर के ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उनका विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियां भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। देखो, कुमारियां और कुमार दोनों ही निर्विकारी हैं, है ना, लेकिन फिर भी माथा किसके आगे झुकाते हैं, कुमारी के आगे। फिर भी निर्विकारी बाबा, जबकि जन्म उसका भी विकार से हुआ, लेकिन उसको भी बाबा ने कौन सी कैटेगरी में डाल दिया कि कुमारियां भी क्या है, निर्विकारी। पहले बोला सभी का विकारों से जन्म होता है, इसलिए सब विकारी हैं, और फिर उसमें से अलग किया लक्ष्मी नारायण को और अलग कर दिया कन्याओं को। उसके पीछे का क्या कारण है, क्या कुमार निर्विकारी नहीं है? तो फिर कुमारियों को ही बाबा ने निर्विकारी क्यों बोला इस संगम युग पर? कुमार अपने माँ बाप तक ही सीमित है, हाँ यहाँ रहना है, पर कुमारियों को तो पता है आगे भी नहीं है, ये भी नहीं है मेरे। कुमारियां इसलिए निर्विकारी हैं कि उनके अंदर मोह नहीं है, इस चीज का मोह नहीं है, क्योंकि उनको ये बात मालूम रहती है बचपन से ही, जाना है, ये घर छोड़कर जाना है, माँ बाप को छोड़कर जाना है, तो जाना है, जाना है, जाना है। इसलिए वो अपना इधर कुछ बसाती नहीं है जो उसको बिठा करके कोई सुख देने वाला हो मरते दम तक। आगे कहाँ जाना है ये मालूम नहीं है। प्रश्न है अभी तो कि जाना कहाँ पर है, तो कहीं से उसकी अटैचमेंट अभी हुई नहीं है, ना देहों में हुई है, ना चीजों में हुई है, ना कोई बातों में हुई है, कहीं पर भी नहीं। और उसने किसी को वायदे नहीं किए कि बुढ़ापे तक मैं आपको संभालूंगी। बेटों का तो बहुत कुछ है, उनको ये बात पक्की रहती है कि कल को ये सब किसका होने वाला है, चाहे अच्छे तरीके से रहे चाहे बुरे तरीके से रहे, पर पता तो है ना कि कल को ये मेरा ही है, कल को माँ बाप की सेवा मुझे ही करनी है, कल को कारोबार को आगे मुझे ही बढ़ाना है। तो उसको पता है कि मुझे क्या करना है, उसको ये करना है। कन्याओं को ये बात नहीं पता होती है कि क्या करना है, तो इसके पीछे का भी ये कारण है। और प्योरिटी जो होती है कुमारों से अधिक कुमारियों में होती ही है, ये सभी को मालूम है, इसलिए उन्हों के आगे सभी माथा टेकते। तो बाबा ने समझाया है यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वो है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति से धारण करनी है, बोलने वाली बातें नहीं है, ये बातें धारण करने वाली है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं, श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर के समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है, माला ही 108 की है। तो बाबा ने गुप्ता जी को भेजा कि जाकर के बनारस यूनिवर्सिटी में उन्हों को बताओ कि कम से कम ये वाला टाइटल तो हटा दो,
क्योंकि श्री श्री 108 जगत गुरु कौन है? भगवान है, शिव बाबा है। माला 108 की होती है, 8 रतन गाए जाते हैं, वो पासविद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनमें कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000, कोई 50,000 और कोई लाख भी बनाते। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते। जैसा जैसा सेठ अच्छे थे, अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। तो बाबा ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा होती क्यों है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, कितनी जनसंख्या है, इतने सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे, परंतु मददगार तो सब नहीं बनते हैं ना, इसलिए सबकी पूजा नहीं होती। मददगार कितने बनेंगे? ये जो 16,000 जो प्रिंस रॉयल फैमिली के आने वाले हैं, या लाखों, कहीं कहीं पर बाबा ने कहा ना लाखों शालिग्राम भी बनते हैं, तो बाबा के लाखों बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं, तो उनकी फिर शिव के साथ पूजा होती है। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बातें समझाए। इसलिए कह देते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के समझाते हैं, तो बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो जरूर ज्ञान ही देंगे ना, प्रेरणा की तो यहाँ कोई बात नहीं है। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं, ये तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद, ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है, इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। बाबा ने कहा ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं ना मैं विनाश कराता हूँ ना वो करते हैं, ये रोंग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे, करेंगे? नहीं करेंगे ना। अब शिव बाबा बैठ ये सब बातें समझाते हैं, तो फिर क्या होता है? शिव बाबा भी विनाश नहीं कराता, शंकर विनाश करता नहीं है। और कोर्स में हमने सुना है कि त्रिमूर्ति शिव है, वो शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। और अब बोल रहे हैं कि ना मैं कराता हूँ ना शंकर करता है। ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों कहा बाबा ने? कोर्स में तो बाबा ने यही बोला ना कि मैं और शंकर अलग अलग हैं। मैं कराता हूँ और ये करता है। क्या करता है? विनाश के निमित्त बनता है, और मैं विनाश कराता हूँ। तो फिर आज बाबा ने इसको रोंग क्यों कह दिया कि ना तो मैं कराता हूँ ना ये करता है? क्योंकि आज की मूल्य ड्रामा पर चल रही है। बच्चे बाबा को बोलते हैं ना बाबा ड्रामा कराएगा, तो बाबा भी बोलते हैं कि ना मैं विनाश कराता हूँ ना शंकर करता है। ये होता है ड्रामा अनुसार। क्योंकि मुरली का महावाक्य क्या था? परिवर्तन का समय है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ पर कनिष्ठ है वो क्या बन जाते हैं? सर्वोत्तम उत्तम बन जाते हैं। तो मुरली जिस केंद्र बिंदु के ऊपर चल रही है, सारे पॉइंट उसी से जुड़े हुए होंगे। इसलिए कभी कभी बाबा बोलते हैं कि तुम्हें ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, क्योंकि उस दिन की मुरली कोई ऐसी चल रही है। कभी कभी बाबा बोलते हैं कि तुम्हें इनका पूरा रिगार्ड रखना है, तो उस दिन बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा है या मुरली का जो केंद्र बिंदु है वो कुछ और है। इसलिए आज बाबा ने क्लैरिटी दी है कि देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा ये सारी बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम घर जाते फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। मुरलियां ऐसे चलती है ना,
तो फिर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या क्या बातें हैं, हार्ट फेल नहीं होना। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ भी हमारे निकलता नहीं है। बाबा ने कहा परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही होगा। उस दिन की मुरली याद है बाबा ने क्या कहा था? याद है उस दिन की मुरली जब बाबा ने कहा था कि बच्चियां कहती है कि बाबा हमारा मुख चलता नहीं है, तो बाबा ने किसको याद किया था? ग्रस्त को याद किया था। बाबा ने कहा था वहां पर तो तुम्हारा मुख बहुत चलता है। सामने दिखना चाहिए, कोई सामने दिखना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मुख तो जरूर चलता है। आपको सुनाई थी ना एक हंसी की बात, एक 70-75 साल की बुजुर्ग माता थे, तो वो बस नया नया ज्ञान सुन ही रहे थे, तो उन्होंने ऐसे बोला कि कुछ नहीं याद होता, कुछ नहीं याद रहता मेरे को। पूरी मुरली सुनने के बाद उनसे पूछते कि लो सुनाओ आज बाबा ने क्या बोला, तो कहते कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। अपनी भाषा में बोलते थे मुझे तो पता नहीं, मेरी तो ना याददाश्त शक्ति ऐसी हो गई है कि मुझे तो कुछ ही याद नहीं रहता। एक दिन 2 दिन पर हर दिन कुछ नए नए शब्दों के साथ कभी बोलते थे कि याद नहीं रहता, कभी बोलते थे मेरी याददाश्त शक्ति कमजोर हो गई है, कभी बोलते थे कि मेरे दिमाग में थोड़ी घर की टेंशन चल रही है, ये है वो, ऐसा कुछ भी बोल करके, पर पॉइंट नहीं सुना था क्योंकि याद ही नहीं रहता था ना। एक दिन उन्होंने बोला कि मेरी तो याददाश्त शक्ति बहुत कमजोर है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, पर मेरे को समझ सब कुछ आ गया। तो उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि हम आगे कुछ पूछने वाले, तो हमने ऐसे पूछ लिया कि माता जी आपकी शादी को कितने साल हो गए? तो उन्होंने जैसे कि 60 से ऊपर ही साल बताए थे, जल्दी शादियां हो जाती थी ना, तो उन्होंने बोले इतने साल हो गए। मैंने कहा कि और फिर शादी में कौन कौन सी मिठाइयाँ थी? तो वो बताने लग गए कि मेरी शादी में ये था, मेरे पिताजी ने इतने रुपए लगाए थे तब उस जमाने में मेरे ऊपर, ये आए थे वो आए थे, ससुराल वालों ने अच्छे से खाया, कहते खाया, पर एक आधे तो आपको पता ही है ना दीदी उसके अंदर होते ही है कोई ना। वो रुकने का ही नाम नहीं लिया। हाँ सीरा चावल सब कुछ उसने बताया, परंतु उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उनको ये समझ ही नहीं आया कि ये मुझसे कुछ और पॉइंट निकलवा रहे हैं। करते 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 फिर उनको बोला कि ठीक है अब रुक जाओ, देखो याददाश्त शक्ति तो आपकी कमजोर नहीं है, याददाश्त शक्ति तो बहुत पावरफुल है। 60 साल पुरानी सारी बातें आपको याद है, मिठाई की लिस्ट भी याद है। तो वही बात है। तो बाबा के आगे बच्चे ने बोला कि बाबा मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुख ही नहीं चलता। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मुख तो जरूर चलता है। खाना खाते हो तो मुख नहीं चलता है, वाणी ना निकले ये हो ही नहीं सकता है। बाबा ने कहा खाना बिना बोले खा सकते हैं हम? बाबा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा ने तो बहुत सिंपल बातें समझाई है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर से इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता एक ही दाता है, भक्ति में दाता है तो इस समय भी दाता है, फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नोंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। तो बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नर्क थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रची जाती है क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है, यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम हैं एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा रचयिता है जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये बनना है। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उनके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी हैं आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक ही होता है जो ईश्वर आकर के खोलते हैं सारी विश्व का कल्याण करने के लिए। तो तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस है, उनको ट्रुथ कहा जाता है। तो शिव बाबा को क्या बोलते हैं? सत्यम
शिवम सुंदरम। तो कौन सा सत्य वो बता सकते जो संसार में कोई नहीं बता सकता? परिवर्तन, जैसे आज की मुरली है। बाप ही आकर के हर एक को राइटियस बनाते हैं, राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर के जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को तो तुम जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो, ये खेल चलता ही रहता, ड्रामा शूट होता जाता, ये एवर न्यू है, ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता, और सब नाटक आदि विनाशी हो जाते हैं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है, इसमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। तो बाबा ने तीनों बातें बताई, ड्रामा अविनाशी है, पाठधारी भी अविनाशी है, और जो पिता है वो भी कौन है हमारे? सत्यम अविनाशी है, क्योंकि सत्य क्या होता है? अविनाशी होता है, बदली नहीं हो सकता। झूठ अगर हमने किसी से बोला है, 10 लोगों के साथ 10 प्रकार के झूठ बोलने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा इसको मैंने क्या बताया था, फिर वही बताना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, लेकिन सत्य तो एक ही होता है, वो चाहे 10 को बताओ, चाहे 100 को बताओ, चाहे 1000 को बताओ, वो एक ही बताना पड़ेगा। इसलिए वो अविनाशी है, तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। तो शिव बाबा भी सत्यम राइटियस अविनाशी है, खेल भी, और बाबा ने कहा तुम पाठधारी भी। तो बाप आकर के पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं, वो सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिरे पाठ बजाएंगे। जो कल्प पहले बजाया है इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना ही है, पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। देखो माया अलग अलग रूपों से आ रही है, सिर्फ हमको पुरुषार्थ से हटाने, और इस ज्ञान मार्ग की एक मर्यादा हमसे छूटी, सारा का सारा पुरुषार्थ क्या हो जाता है? ढेर हो जाता है, कुछ नहीं रहता फिर उसके आगे, कुछ भी नहीं रहता। कल सुना ना भाई जी का वो भोग संदेश आया, तो उसके अंदर वो बता रहे हैं एक भाई कि भाई रघु भाई की भाई भाई जी को क्या पसंद था, भोग के वो क्या महत्व रखते थे, कितनी उनको भोग के प्रति वो इच्छा रहती थी कि शांतिवन का भी खाऊं भोग, जहां पर लगा है, यहाँ भोग लगा है वो भी मेरे को सबसे पहले दो। तो भोग का उन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्व रखा। लास्ट में चलते चलते उन भाई जी ने क्या बोला कि देखो ड्रामा ऐसा है कि जब तक है सभी तब तक पुरुषार्थ कर लो। देखो भाई जी के साथ में हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए दिए, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो कहने का भाव यही है, बाबा ने मुरली में बोला कि जब तक समय हमारे हाथ में है तब तक क्या कर लेना चाहिए? जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पा लेना चाहिए। बाकी करना पुरुषार्थ है, मूझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, जिन बातों को आज हमें धारण करना है। पहला, पढ़ाई का तंत्र, पढ़ाई का सार, बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। मुरली बहुत बड़ी है, पर मुरली का आज का सार क्या है? उस पढ़ाई का सार, तंत्र अपनी बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सालिग्राम का बताया ना बाबा ने, संसार सारा भगवान का बच्चे हैं, लेकिन पूजा किनकी होती है? जो भगवान के पूरे पूरे मददगार बनते हैं। तो पूजनीय बनने के लिए, ऊंच बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। जैसे आप अभी अभी सुबह सुबह अपने घर के सभी कामों को रोक करके 1 घंटे में कितने काम कर सकते थे? दिवाली के त्योहार के अंदर आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब आप पूरा दिन लगने ही वाले हो, लेकिन 1 घंटे के लिए वो सभी कामों को छोड़ करके, लालच नहीं किया,
कि सुबह सुबह एनर्जी एकदम बहुत बढ़िया है, सुबह सुबह चक देती हूँ, एक कमरा तो कर ही दूंगी। लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, रोक दिया। किसके लिए? यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। तो जिस मार्ग से आप चलते चलते आते हो, तो वो मार्ग की भी आप क्या कर रहे हो, मदद कर रहे हो। जिन घरों को क्रॉस करके आते हो, उन घरों की भी क्या कर रहे हो, मतलब आत्माओं की भी क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली मदद होती है। क्योंकि रास्ते में आते आते आप यही बोलते हो, जल्दी चले जल्दी चले, मुरली बाबा जल्दी, मुरली बाबा जल्दी, यही चल रहा होता है। और इसके अलावा तो दूसरा कुछ नहीं चल रहा होता संकल्प। तीसरी बात, आप जिस घर से निकल करके आए हो, अप्रत्यक्ष तरीके से आप उन घर वालों की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हो। जैसे घाट पर गंगा जी के पास लोग जाते हैं तो खुद तो नहा आते हैं, लेकिन साथ में बोतल लोटा भी तो लेकर के आते हैं, वो वाइब्रेशन भी तो लेके आते हैं। मुझे याद है जब भरत भाई नया नया ही बाबा का अनुभव किया था, ज्ञान में जुड़ा था, तो हम पहली पहली बारी मतलब हम नहीं, हम उस समय माउंट आबू से आए थे, और वो पहली पहली बारी स्टेशन पर जैसे लेने के लिए था, फर्स्ट टाइम उसने भाई ने कोई सेवा करी थी। और आते ही सबसे पहले स्टेशन पर हमारे पैर छुए थे, दूर से ऐसे पैरों को स्पर्श किया था झुक करके। और जब वो ऐसे झुके तो मैंने कहा कि अरे नहीं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं होती। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं दीदी, आप तो तीर्थ पर जाकर के आए हो, और जो तीर्थ पर जाकर के आते हैं, हम तो गए नहीं, तो हम आप लोगों के नीचे से झुक करके ही वो वाइब्रेशन, वो शक्ति ले लेते हैं। तो ये बात मुझे याद रहती है, क्योंकि हमने तो ऐसा नहीं किया कभी जिंदगी में, पर देखा जरूर करते हुए लोगों को। ऐसे ही करते हैं, ये आप लोगों को पता है। हम तो कभी गए नहीं, ना परिवारों से कभी गए, तो ऐसा हमने कभी कुछ देखा नहीं। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। अब रोज आप कहाँ आते हो? अव्यक्त मुरली 1977 की। तुम्हारे सेवा केंद्र क्या है? तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान है जहां पर पूजनीय आत्माएं भी बैठी है, जहां भगवान का ज्ञान गंगा भी बह रही है, सब कुछ हो रहा है। रोज तीर्थ करने आप आते हो, लेकिन जाकर के 23 घंटे कहाँ पर निकालते हो? वही तो निकालते हो। तो ये चीजें दिखती नहीं है ना, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि क्या है, ठीक है जैसा भी चल रहा है। पर जो इन छोटी छोटी चीजों की बहुत ही ज्यादा वैल्यू करता है, वो अपनी उस सृष्टि को पूरा का पूरा चेंज कर लेते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो क्या कहा बाबा ने? तो आप भी देखो क्या बनते हो, पूरा पूरा मददगार, तो फिर पूजनीय बन जाएंगे। और दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंधनों से छूटना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है और जीवन बंध से छूटना है। ठीक है, आज का वरदान है, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले, सर्व को स्नेही सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज तो पास की, इसमें तो बाबा ने कहा पास हो। अब स्नेह की लेन देन करो, जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनना है। कौन सा दान करना है? एक दो को स्नेह का। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई भी उत्पत्ति ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है, तो स्नेह का रिस्पॉन्ड सहयोग मिलता है, और सहयोग की रिजल्ट सफलता मिलती है। जो स्नेही आत्मा होती है, उसको सभी सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे, और जब सबका सहयोग होगा, तो बाबा का जो कार्य चल रहा है उसमें हमें क्या प्राप्त होंगी? सफलता प्राप्त होंगी। स्लोगन है, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है।
आज मम्मा की भी मुरली है, मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य। आजकल मनुष्य, मम्मा ने कहा, दिख रहे हैं सामने सबको? जैसे अभी बाबा दिखते हैं वैसे सामने देखो कि मुझे मेरे सामने सूक्ष्म में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मीठी प्यारी मम्मा दिख रही हैं और मम्मा की मुरली है। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ऊंच पद समझते हैं, इसी को ही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उनको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा काम करते हैं, जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को वो जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई विरला ही समझते हैं। अब ये है उन्हों की अपनी मत। मम्मा ने कहा, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक वो आदि मध्य अंत के दुख से नहीं छूट सकेगा। तो इससे छूटना ये है एक स्टेज। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचने वाला स्वयं परमात्मा, पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वो हैं। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और ना कि ऐसे समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेंगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से और मनसा से परिवर्तन का समय तो है। तो अब सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाना है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा नहीं करना आता तो संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। सब बाबा ने बता दिया है ना। वाणी से नहीं करना आता तो बाबा ने कहा वही समय नहीं मिलता ज्ञान सुनाने का, तो बाबा ने कहा फिर वृत्ति और मनसा से करो सेवा। इसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा तो बाबा ने कहा अब जिनके क्लोज हम रिश्तों में आ रहे हैं उनके ऊपर अपनी चलन का प्रभाव डालो, कि वो कहें कि हमें भी कभी लेकर के जाओ ना आप वहां पर, हमें भी आपके जैसा खुश खुश रहने वाला जीवन जीना है। तो सेवा कैसे भी करो, पर बाबा ने कहा सेवा का प्रयोग जरूर करो। ठीक है, ये आज की मुरली है। तो आज की मुरली का स्वमान जिसका आप 21 बार अभ्यास करेंगे वो कौन सा है? मैं शिव बाबा का बच्चा, संगम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। ठीक है, आज का दूसरा होमवर्क है, आज की मुरली में ऐसे कौन से महावाक्य थे जो आपने पहली बार ही सुने हैं, चाहे वो एक ही महावाक्य हो, एक शब्द भी हो सकता है, वो आपको लिखना है। आज की मुरली में कोई भी ऐसा महावाक्य या शब्द जो आपने पहली बार ही सुना हो वो लिखना है अपनी नोटबुक में, ग्रुप में फिर पोस्ट करके भेजना है साकार मुरली वाले में। और आज का तीसरा काम है जो कि प्रैक्टिकली करना है। देखो, लिखत वाला काम है मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ स्वमान, चिंतन वाला काम है मुरली में से वो शब्द या वो महावाक्य निकालना जो आपने इस कल्प में पहली बार सुना है। ठीक है, और तीसरा काम है वो सेवा से जुड़ा है, क्योंकि बाबा ने मुरली सेवा पे भी चलाई है, कल्याण पर। तो आज पूरे दिन में 10 आत्माओं की सेवा करनी है। और बाबा ने बताया ना, किसी की मन के द्वारा कर दो, किसी की वाणी के द्वारा कर दो, किसी की गुण दान करके कर दो, किसी की कैसे भी, किसी का कोई सामान इधर से उधर सेट कराने में, जो भी प्रकार की चीजें हैं, जल अन्न आदि आदि की सेवा। तो किसी भी प्रकार से 10 लोगों की हमको क्या करनी है, आज सेवा करनी है। और फिर ग्रुप में आपको लिखना है 10 आत्माएं वो कौन थी जिनकी आपने, इसकी मैंने मनसा सेवा की, इसकी वाणी के द्वारा की, इसकी ये की वो की। हो सकता है ये काम, ये बहुत अच्छा आज की सेवा है। वो 10 लोग, पहले 4-5 लोग तो कहाँ मिल जाएंगे, घर में मिल जाएंगे। तो आज उनकी सेवा करते ही हैं, पर आज भी चलो हाजिरी लेंगे।